हाय स्टूडेंट्स। आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सेशन लेकर आए थे। इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले यूट्यूब पे सेशन भी अवेलेबल है कि देयर वाज अ बिग अपडेट कि 1 ईयर बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नाउ 1 ईयर बीएड इज गोइंग टू मेक अ कम बैक फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27, जो कि फिलहाल 2026 तो स्टार्ट भी हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल। आपको याद होगा हमने आपको ये सारे न्यूज आर्टिकल्स भी दिखाए थे कि 10 साल बाद बीएड एक बार फिर से वापस आ रहा है और 1 साल का हो रहा है और 4 साल का आईटेक प्रोग्राम रहने वाला है। और साथ ही एमएड की डिग्री को भी 1 ईयर का कर दिया गया था। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जस्टिस वर्मा कमेटी जो आई थी 2012 में, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर 2 ईयर का बीएड एंड 2 ईयर का एमएड को वापस स्टार्ट किया गया था। और ये जो बैच है 2015 में ये बैच आपका स्टार्ट हुआ था और 2014 में इससे जुड़े हुए एनसीटी में चेंजेस हुए थे। यहाँ से आपके यूजीसी के अंदर भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इनके रिकमेंडेशन ठीक 10 साल बाद ये कहा गया था कि 2025 में ये आपका नया ड्राफ्ट आया था जिसके तहत बीएड जो है वो आपकी 1 ईयर की भी वापस आ रही थी और एमएड अब 1 ईयर का हो जाएगा फॉर फुल टाइम और एमएड विल बी 2 ईयर फॉर पार्ट टाइम। और कहा गया था ये जो है इसको स्टार्ट करेंगे वो 2026-27 एकेडमिक सेशन में, यानी प्रेजेंट में। यानी इस समय जो नोटिफिकेशन आउट होना चाहिए था वो 2 साल की बीएड का नहीं, 1 साल की बीएड का भी होना चाहिए था। अलॉन्ग विद 2 ईयर बीएड आपको 1 ईयर बीएड का भी नोटिफिकेशन आउट करना चाहिए था। एंड अलॉन्ग विद दैट एमएड फुल टाइम में अब 1 ईयर की है, तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमें इसके आने चाहिए थे। ठीक है, और हुआ क्या है, हुआ ये है एनसीईआरटी जो वन ऑफ द मोस्ट प्राइम यूनिवर्सिटीज बन जाएगा आने वाले टाइम में, इट्स डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इट इज द प्राइम बॉडी जो हमारे पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के लिए काम करती है। इट्स द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं के अंडर आते हैं आपके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अगर आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जाते हैं, भुवनेश्वर की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे वहां पर आपको ठीक ये एडवर्टिजमेंट दिखेगा। इस एडवर्टिजमेंट में ये बोला गया है कि पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है फॉर 2 ईयर बीएड एंड 2 ईयर एमएड, यानी जो पहले चल रहा था उसी के लिए एक बार दोबारा पोर्टल ओपन हुआ है। सो पोर्टल ओपन हुआ है इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड जो 6 साल का है, बीएड जो 2 साल का है, एमएड जो 2 साल का है। यहां पर भी कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि 1 ईयर बीएड या 1 ईयर एमएड के लिए फॉर्म्स आउट हुए। इसका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। बट सवाल ये आता है कि अगर एनसीईआरटी में ही 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग इन एनी अदर यूनिवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी तो है ही गवर्नमेंट बॉडी, अगर एनसीईआरटी ही नहीं स्टार्ट कर रहा है दैट मीन्स इस साल उसके स्टार्ट होने के चांसेस जो है वो कम है। जीरो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज एकेडमिक सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, वी स्टिल हैव 2 मंथ्स, इसलिए मैं जीरो होप्स नहीं कहूंगी बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब मैं आपको 2 बड़े लिंक्स पर लेके चलती हूँ। आई होप आपको ये मालूम है कि जो मेन बॉडी है जो काम करती है टीचर एजुकेशन के लिए वो आपका एनसीटी है। आई होप इतना तो आप सब स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि एनसीटी इज द प्राइम बॉडी जो काम करता है टीचर एजुकेशन के लिए, राइट। तो एनसीटी ने अभी कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स पहले ये पूरा ड्राफ्ट आउट किया था जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है, ये देखो इस ड्राफ्ट में, बीएड 1 ईयर, एमएड फुल टाइम में 1 ईयर का है। आपका जो ड्राफ्ट आया था उसमें ये सभी कोर्सेज मेंशन थे। जब ये ड्राफ्ट आया तभी तो ये यकीन हुआ कि 1 ईयर का बीएड एंड 1 ईयर का एमएड वापस आ रहा है। बट मैं इसमें भी आपको एड ऑन करना चाहती हूँ कि इस ड्राफ्ट का फाइनल वर्जन भी अभी तक आउट नहीं हुआ था। सो दिस इज अ ड्राफ्ट जो आज से ठीक 1 साल पहले 20 फरवरी को आया था फ्रॉम द एनसीटी साइड। लेकिन इस ड्राफ्ट के आने के बाद जब 2026 और 2027 के आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज फॉर 2026-27 आउट की गई, इसमें किसी भी कोर्स में 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड का जिक्र नहीं हो रहा। आप देख रहे हो सभी कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे कहीं पर भी 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड के बारे में अभी कोई भी मेंशन नहीं है।
यानी ये बात तो तय है कि 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड 100% वापस जरूर आ रहा है। हो सकता है कि वो इस एकेडमिक सेशन से नहीं, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से आ जाए। हो सकता है कि इस बार लेट उसके बैचेस लॉन्च किए जाएं, बिकॉज अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट आई है फॉर टीचर एजुकेशन, उसमें कहीं पर भी 1 ईयर बीएड और 1 ईयर एमएड अभी तक मेंशन नहीं है। दूसरी बात, ड्राफ्ट तो रेडी है। इस ड्राफ्ट में ये भी बताया गया है कि कौन से स्टूडेंट्स किस बीएड में एलिजिबल है, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया, और आपका एनटीए ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराएगा। तो ये ड्राफ्ट तो उन्होंने दे दिया है, यानी कि वर्क हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं वो आएगा ही नहीं, बुद्धू बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ड्राफ्ट इज अवेलेबल, आप जाइए एनसीटी की वेबसाइट पे, ड्राफ्ट अवेलेबल है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, 1 ईयर बीएड एंड 1 ईयर एमएड विल कमेंस वेरी सून। 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है? 1 ईयर बीएड वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आपके पास 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट है या 4 साल की ग्रेजुएशन है, ओनली देन आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हो, और 1 ईयर का एमएड फुल टाइम में रहने वाला है। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आने वाला है और आएगा भी फॉर श्योर, बिकॉज ड्राफ्ट इसका ऑलरेडी आउट है एंड इट शुड कमेंस इन 2026-27 सेशन। जो हमें क्लेम किया गया था बाय गवर्नमेंट, हमें क्लेम तो यही किया गया था कि इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2026-2027 एकेडमिक सेशन, बट हो सकता है दे माइट स्टार्टेड फ्रॉम लेट ऑफ जुलाई, बट उसके लिए भी नोटिफिकेशन आउट हो जाना चाहिए था। सो चांसेस इस बात के ज्यादा बन रहे हैं कि इट विल कमेंस बट माइट बी फ्रॉम 27 एकेडमिक सेशन। तो इस चीज के भी अटकले और चांसेस जो है वो देखे, अफवाह जो देखे वो ज्यादा इसी बात की है कि हो सकता है वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में स्टार्ट हो। तो ऐसा कोई घबराने वाला बात नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको फिलहाल अपना ईयर ना वेस्ट करके 2 ईयर एमएड या 2 ईयर बीएड में एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अगले साल का वेट करोगे तब भी आपका 1 साल ड्रॉप में चला जाएगा। सो द स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर 1 ईयर बीएड एंड एमएड, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट एनरोल्ड इन द कोर्स ऑफ 2 ईयर बीएड और एमएड फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन। चलिए, अब अगर आपकी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रहते हैं, वैसे तो मैं एक चीज बता दूं, अगर आप पेपर नंबर 1 और एजुकेशन अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप बीएड और एमएड के सभी एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर लोगे। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, आप हमें हमारे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर मैसेज भी कर सकते हो। साथ ही ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपका अभी भी बीएड एमएड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है, आप @Dr. हिना पर मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।